तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क के कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बहुत कुछ बताया था। तो स्विच के अंदर मैंने बताया था कि कोई भी आप केबल लेते हो इथरनेट टेक्नोलॉजी का, तो यूटीपी या एसटीपी दो तरह के इथरनेट के केबल आते हैं। उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि यूटीपी और एसटीपी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स वगैरह, फिर मैक के लिए बताया था। फिर मैंने बताया था कि हमारा स्विच जो है मैक केबल बनाता है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ जाकर देख लीजिए। स्विच के अंदर बहुत सारे कम्युनिकेशन कैसे सेटअप होते हैं, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये मैंने बताया था आपको। ओके, फिर मैंने पोर्ट की सिक्योरिटी बताई थी। नेटवर्क की कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्विच की पोर्ट की सिक्योरिटी कैसे करते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हो इसको कहते हैं पोर्ट। ओके, ये फिजिकल पोर्ट है। ओके, नेटवर्क की पोर्ट नहीं, मतलब कि नेटवर्क की पोर्ट है लेकिन सॉफ्टवेयर पोर्ट अलग होते हैं और हार्डवेयर पोर्ट अलग होते हैं। ओके, तो ये देख सकते हो कि ये जो है हमारे, ये जो है इसको कहते हैं इथरनेट पोर्ट, लेकिन ये हार्डवेयर पोर्ट कैटेगरी में आते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारे जो है कंप्यूटर, सर्वर, डिवाइसेस, राउटर वगैरह हम लगाते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो है आपके सामने बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि आईपी बैंकिंग और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। प्राइवेट विलेन बताया था, प्राइवेट विलेन कैसे होता है, किस तरह से हम बनाते हैं, प्राइवेट विलेन किस तरह से क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये सभी डिवाइसेस, स्विच डिवाइसेस के वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और स्विच के बारे में समझिए। मैंने यहाँ पर प्रोटोकॉल का टॉपिक शुरू किया है, तो प्रोटोकॉल का मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देखिए लीजिए प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, टीसीपी/यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से काम करता है, ये भी मैंने बताया था। हमारा पोर्ट क्या होता है, नेटवर्क का पोर्ट क्या होता है, ये भी बताया था। अभी जो हमारा चल रहा है टॉपिक, इंटरनेट प्रोटोकॉल चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। ओके, इसके बिना आपका जो है इंटरनेट या फिर कनेक्शन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर नहीं चलेगा। फिर बाद में हमारी आईपी एड्रेस के बात करें, हमें वर्जन 4 इंट्रोडक्शन की हम बात करें, तो ये सब कुछ जो मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। ओके, तो अभी जो है इन सभी आईपी वर्जन से इसको भी समझाऊंगा, प्रोसेस प्रोटोकॉल भी समझाऊंगा, कैटेगरी भी समझाऊंगा, और भी बहुत सारे यहाँ पर जो है 1 बाय 1 आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। ओके, फिर मैंने आपको टीसीपी के फीचर्स बताए थे, वो भी जाकर देख लीजिए, ताकि आपको ये जो वीडियो है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे, मतलब कि समझ में आए कि क्या है ये। ओके, क्योंकि अभी जो जितने भी वीडियो है वो अब पिछली वीडियो की ही इसका एक आगे टॉपिक होगा, और अगर वो वीडियो देखी होगी तभी इस वीडियो को समझ में आपको आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो यूडीपी है, यूडीपी की हम बात करते हैं। तो अगर आप नेटवर्क में नए हैं तो आपको पूरा नेटवर्क समझना होगा। जिन लोगों को नेटवर्क के बारे में जानकारी है वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उनको एक्स्ट्रा डीपली नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, और फिर मैंने आपको समझा था कहाँ पर यूडीपी यूज़ होता है, फिर मैंने टीसीपी यूडीपी के बीच में समझा था। नेटवर्क पोर्ट में बताया था, समझा था कि नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, IANA मैंने आपको समझा था। कैटेगरी के अंदर पहला सिस्टम पोर्ट, ये पोर्ट हमेशा सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फिक्स हो चुका है। फिक्स मतलब कि ये होगा ही आपके सिस्टम्स के अंदर। फिर ये जो है रजिस्टर पोर्ट होते हैं। ओके, फिर डायनामिक पोर्ट होते हैं हमारे, फिर हमारे फंक्शनल पोर्ट होते हैं, खास तरह के फंक्शनल पोर्ट होते हैं। फिर हमारे एप्लीकेशन के रिलेटेड भी हमारे पोर्ट होते हैं, जो खास तरह के हमारी एक
कनेक्शन बनाते हैं। ओके, जिसके बारे में हम बात करें तो पुटी है। तो पुटी क्या होती है, हमारे राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है। अब हमारा लास्ट जो वीडियो था वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में मैंने कुछ समझाया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, क्यों बनाया है, किस तरह से बना। मैंने आपको सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी मैंने आपको। ओके, तो जो भी हमारा डेटा जाता है वो TCP/IP प्रोटोकॉल की लेबल लगता है, क्योंकि वो ही एड्रेस जो होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर एक यूँ कहीं कि सिस्टम समझाता है, बताता है। ओके, तो IP एड्रेस के बिना आपका इंटरनेट चलना नामुमकिन है। और कुछ बैकग्राउंड में इसकी प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है, ध्यान से देखिए। प्रोटोकॉल जितने भी है उनकी प्रोग्रामिंग खास तरह की होती है। उनकी प्रोग्रामिंग के बिना, उनकी सिस्टम के बिना कम्युनिकेशन हो पाना जो है इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर फिजिकल आप एक केबल से दूसरे केबल से आप कनेक्शन तो कर लेते हो, लेकिन उसको चलाने के लिए प्रोग्राम ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कनेक्शन ही नहीं होगा। तो कनेक्शन तो नहीं होगा तो फिर वो डेटा भी नहीं भेज पाएगा। पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है IP एड्रेस से चलती है। IP एड्रेस के बिना जो है वो इम्पॉसिबल है। ओके, तो IP एड्रेस हम रूल, सिंटैक्स, मेथड और सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये जो है मैंने आपको 1 by 1 हमको मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, फिर मैंने IP कम्युनिकेशन सर्विस समझाई थी। IP कम्युनिकेशन सर्विस क्या होती है, IP कम्युनिकेशन सर्विस कैसे स्टार्ट हुई थी, मतलब कि IP एड्रेस कब बना था, कैसे बना था, फिर कितने वर्जन आए ये भी बताया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं TCP/IP की। हम बात करके आपको देखने को बहुत ही अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं, बाइनरी या फिर बाइनरी सिस्टम्स वगैरह जो है IP एड्रेस मैंने आपको समझा था। आज हमारा जो है कंप्यूटर की IP एड्रेस, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, कंप्यूटर यूज क्यों करता है, IP प्रोग्राम को कैसे, इंटरनेट प्रोटोकॉल के प्रोग्राम को वो यूज़ करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूजफुल ये प्रोग्राम आपको माना जाता है। मतलब कि इसके बिना जो है वो यूज नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं IP प्रोग्राम या फिर IP सिस्टम्स के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि पिछली जितने भी वीडियो है उन सभी वीडियो को जाकर देखिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो हमारे IP प्रोग्राम के बारे में हम जो है शुरू करते और समझते हैं कंप्यूटर के अंदर क्यों IP प्रोग्राम बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको
वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, जैसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके,
और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में इंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने इंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो कंप्यूटर की हम बात करें या फिर कंप्यूटर के आईपी एड्रेस या प्रोग्राम्स की हम बात करें, तो कंप्यूटर हम जो यूज़ करते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स की हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा तब भेजता है जब उसके अंदर आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल हो, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह पर वो डेटा भेज पाता है। आईपी एड्रेस मतलब कि कंप्यूटर की एक तरह की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी पहचान होती है उसके डेटा की। तो जब सामने वाला रिप्लाई भेजेगा तो जो है वही उसी का आईपी एड्रेस को देखकर उसको डेटा जो है वो भेजेगा, वरना पता नहीं चलेगा सामने वाले कंप्यूटर हो या सर्वर हो या राउटर हो, वो भेज नहीं पाएगा, डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ओके, तो स्विच हो कुछ भी, कोई भी डिवाइसेस हो। ओके, तो आईपी प्रोग्राम क्यों बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था, मैंने आपको समझा दिया था इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। हिस्ट्री में जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एक हमारा कोई भी हम लेटर लिखते हैं, कोई भी हम खत लिखते हैं या फिर कोई भी हम पोस्ट लिखते हैं, तो इसके ऊपर हमारी जो है 3 चीज़ें फिक्स होती है। क्योंकि जो भी हमें खत लिखना होता है वो एक कवर, उनका हम पोस्ट कवर बोलते हैं, पोस्ट हम कवर बोलो या जो भी आप लिफाफा बोलो, जो भी बोलो, लेकिन उसके ऊपर 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। एक तो हमारा नाम और हमारा एड्रेस होता है, दूसरा जहाँ पर भेजना है उसका नाम और उसका एड्रेस होता है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है कि उस हमें पोस्टमैन की हम जो टिकट चाहिए होती है, तो उस टिकट की भी वैल्यू इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तभी आपका जो है पोस्टमैन जो है वो वैल्यू बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा कि आपका जो है ये जो भी पोस्ट आपने रखा हुआ है वो कंप्लीट है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल के प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है वो इसी का मेथड हमारा जो है यूज़ होता है। तो हमारा जो है पोस्टमैन जो होता है, इतने सारे खत हो या पैकेज हो या कुरियर हो, वो किसे पहचानता है, इसी चीज़ से पहचानता है। तो कुरियर जो है या पैकेज जो है वो इसके बिना कभी भी हम जो है भेज नहीं पाएंगे, ना ही हम रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ पोस्ट ऑफिस होते वहाँ इन सभी लेटर्स को, खत को जो है हम या तो फिर पैकेज को जो है हम क्या करते हैं, सिटी है तो सिटी से सिटी में भेजना है तो सिटी के लिए होगा, सिटी से बाहर जाना है, दूसरी सिटीज के अंदर खत जाना है तो दूसरे के लिए अलग होगा, स्टेट में से दूसरे स्टेट में कनेक्ट भेजना है खत वहाँ पर भेज तो उसके लिए अलग आपको सर्विसेज होगी। तो ये चीज़ जहाँ पर जाएगी आपका वो एड्रेस ढूंढती हो जाएगी, और एड्रेस ढूंढते हुए आपके घर पर आती तो आपको पता होना चाहिए कि किसका मेरे घर पर लेटर आया है। तो उस का लेटर जो है, उस आपके घर का वो जो लेटर जो है वो आया है, किसका आया है और वो रहता कहाँ है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसको रिप्लाई कैसे भेजोगे, उसको किस तरह से फिर से खत भेजोगे। तो इसी तरह से जो है हमें जो अगर उसको फिर से खत का उसको रिप्लाई भेजना है, हमें जो खत लिखा है किसी ने, तो हमें खत तो वो मिल गया, हमारे एड्रेस पर तो आ गया, क्योंकि हमारी एक यूनिक आईडी होती है हमारे घर की, जिसको कहते हैं हम स्ट्रीट, रोड, कुछ भी चीज़ हो XYZ। ओके, किसी भी गली में रहते हो, किसी भी मोहल्ले में रहते हैं। ओके,
तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उस जगह से आप आते हो और फिर आपको भेजना है। तो भेजना है तो आपको सामने वाले का एड्रेस लिखना होगा, फिर अपना नाम लिखना होगा, फिर वही चीज़ आपको सेम तरीके से पोस्टमैन की पोस्ट ऑफिस में डाल देनी है, फिर वहाँ पर उसका खत का लेटर जाएगा। तो इस तरह से जो है काम करता है। तो इस तरह का ये रूल हुआ, प्रोटोकॉल हुआ। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर भी हमारे आईपी एड्रेस होते हैं, कंप्यूटर के अंदर हमारे मैक एड्रेस होते हैं, कंप्यूटर के अंदर हमारे गेटवे एड्रेस होते हैं, कंप्यूटर के अंदर हमारा सबनेट मार्क्स होता है, कंप्यूटर के अंदर हमारे डिफाइन किए गए हमारे प्रीफिक्स होते हैं। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब तक कि इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपको जो है वो डेटा किसी भी तरह से मिलने वाला नहीं है। ऐसा कब होता है कि अगर आप आईपी एड्रेस ही पता नहीं है, ना ही आपको ये पता है कि किसी भी जगह से कोई भी आपको डेटा आता है या कोई भी सिस्टम से डेटा आता है। एक एग्जांपल के तरह बात करो कि ईमेल है, तो किसी ईमेल आया है तो ईमेल फेक भी होते हैं, ईमेल कुछ कंपनी के होते हैं, ईमेल के अंदर ऐड भी होती है, वो ईमेल ऐसे भी होते हैं कि उसको ईमेल के अंदर वायरस भी होते हैं जो आपके सिस्टम्स को डैमेज करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ अपने सिस्टम के अंदर किसी भी तरह से डेटा को किसी और ढंग से या किसी और जगह से आपको डेटा भेजना है, तो आपको आईपी एड्रेस, आपका सबनेट मास्क, आपका मैक एड्रेस और आपका डीएनएस, मतलब कि आपको जो भी आपको जहाँ पर भेजना है उसका डीएनएस आईपी एड्रेस भी होता है। तो ये जो है हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है आईपी प्रोग्राम, इस तरह से बनाया गया है। अब हम इसको जो है टेक्निकल भाषा में समझने जा रहे हैं। ओके, तो टेक्निकल भाषा में मतलब कि नेटवर्क इंजीनियर की भाषा में, तो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, हम कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरनेट में क्यों यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, कनेक्शन करने के लिए, ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल कनेक्शन। ओके, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमें जो कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेट होता है उसके साथ, हर एक दूसरे के साथ हम इस कंप्यूटर को, मेरे कंप्यूटर को, सभी कंप्यूटर की जितने भी इंटरनेट के उसमें कनेक्ट किए, उसको मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे इंटरनेट चाहिए होगा। ओके, लेकिन बिना इंटरनेट के थ्रू आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट कर दे तो वो भी कम्युनिकेशन हुआ, उसके अंदर भी आईपी एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। तो दो कंप्यूटर हो या 2 से 4 कंप्यूटर हो या इंटरनेट हो, आपको आईपी प्रोग्राम के बिना इम्पॉसिबल है कम्युनिकेशन करना। ओके, तो अगर हम बात करें, आपके सामने अभी ये देख सकते हो। ओके, अभी इतना समझो कि ये हमारा आईपी एड्रेस है। ओके, ये भी आईपी एड्रेस है, अभी ये आईपी एड्रेस में बीच में डॉट की हुई। अभी इतना समझो कि आईपी एड्रेस जो होता है हमारा कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, मतलब कि अभी इतना समझो कि हमारे नंबर से हमारा आईपी एड्रेस होता है। अभी जो है, अभी इतना समझो, अगर मैं आपको आगे पढ़ाने जाऊँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आगे और सिस्टम के अंदर एंटर करने जाऊँ आईपी एड्रेस को डायरेक्टली एडवांस में आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतना समझो कि आपको आईपी एड्रेस जो है वो सिर्फ इतना आपको समझना है, कुछ नंबर होते हैं, नंबर के बीच में कुछ डॉट होते हैं। ओके, इस तरह का हमारा आईपी वर्जन 4 होता है। ओके, 4 की हम बात करें, IPv4 का, तो आईपी वर्जन 4 का कुछ आपके सामने ये है आईपी एड्रेस, कुछ ये भी आईपी एड्रेस, ये भी आईपी एड्रेस है। तो इतना समझो कि जब भी हमारा कोई भी इंटरनेट के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं तो इस आईपी एड्रेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं आईपी एड्रेस समझाऊंगा कंप्लीटली टोटली डिटेल में समझाऊंगा, अभी हमें सिर्फ आईपी एड्रेस के प्रोग्राम को समझना है, इसकी बेसिक से हमें शुरू करनी है। अगर मैं डायरेक्टली ये आईपी एड्रेस समझाना स्टार्ट करूँगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज और आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी। ओके,
तो पहले ये समझते हैं कि आईपी एड्रेस के अंदर नंबर क्यों डालते हैं हम, ये सब कुछ डालने की ज़रूरत क्या है। ओके, देखिए ये जो है एक ऐसा समझो कि डेसिमल वैल्यू है नेटवर्क कनेक्शन बनाने की, ऐसा समझो। अभी एक्चुअली में ये डेसिमल नंबर नहीं होती है, लेकिन इतना समझो कि बाइनरी कोड जो होता है, बाइनरी हमारा कंप्यूटर हमेशा कनेक्शन, जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कनेक्शन करता है, तो वो बाइनरी में ही करता है, बाइनरी कोड में ही कम्युनिकेशन करता है। ये इसके अंदर नहीं करता। ये सिर्फ हम इंसानों के लिए, इंसानों को समझने के लिए कि ये आईपी एड्रेस जो है वो आपका है। अगर हम बाइनरी में जाएं, बाइनरी कोड में जाएं, तो बाइनरी के लिए भी बताऊंगा कि बाइनरी में किसे होता है, ये 192 कैसे होता है बाइनरी कोड से। अभी तो ये जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम ये चीज़ डालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ध्यान से अगर आपको बताऊं कि आईपी एड्रेस प्रोग्राम क्या होता है, एक सिंपल से हमारा नेटवर्क में आपको समझना चाहता हूँ कि अगर मेरा वेबसाइट का सर्वर जो है उसको मैं आईपी एड्रेस से चलना जरूरी है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि गूगल हम देख लेते हैं, चलो मान के चलते हैं ये गूगल है, गूगल के अंदर अपनी वेबसाइट बना कर रखी है, गूगल की वेब सर्वर के अंदर। ओके, तो उसका जो है वेब सर्वर का आईपी एड्रेस इसने ये नंबर डाला हुआ है। ओके, तो अब ये जो है ट्रस्टेड, मतलब कि ऐसी नेटवर्क का कनेक्शन है, ऐसा नेटवर्क है जो अमेरिका यूएसए के थ्रू यहाँ पर जो है उसके अंदर, उस सिटीज़ के अंदर या फिर उस एरियाज के अंदर जहाँ गूगल की सर्वर चल रहे हैं वेबसाइट के, वो उनका खुद का अपना नेटवर्क कनेक्शन है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर कोई भी अनट्रस्ट होता है, मतलब कि उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि इंटरनेट पर लाखों हजारों लोग, करोड़ों लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इंटरनेट को। मतलब कि उसके अंदर हैकर भी होते हैं, कुछ नए नए सीखने वाले लोग होते हैं, कुछ इंटरनेट यूज़ करने वाले, कुछ हमारे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इस चीज़ को, उसको अनट्रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेट सेफ नहीं है, आज के टाइम में भी और पहले भी नहीं था। ओके, तो जहाँ पर आपका सर्वर है उसके अंदर हम आईपी एड्रेस डालते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है यहाँ पर। वो भी बताऊंगा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन से होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस कौन से होते हैं, वो भी उनको समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम बैठे, ऐसा समझो कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर। ओके, और मेरे अंदर कंप्यूटर के अंदर भी एक तरह का इस नंबर वाला आईपी एड्रेस, इस तरह का नंबर का आईपी एड्रेस है। अब इस आईपी एड्रेस मैंने डाल दिया है, इंटरनेट के अंदर मेरा कनेक्शन आ चुका है, मुझे इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लिखता हूँ www.google.com, तो ये जो है मेरा आईपी एड्रेस जा रहा है, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ किस तरह से आईपी एड्रेस काम करता है। तो ये मेरा जो आइडेंटिटी होती है, और ये मेरा पोर्ट नंबर है 1051। ओके, ऐसा समझो, ऐसा आईपी एड्रेस है। तो अभी जो डेटा मेरा जा रहा है, जाने के बाद सीधा ये जो है नेटवर्क एड्रेस, एक तरह का फायरवॉल जो होता है, जो सर्वर हमेशा रखता है, सर्वर की सेफ्टी के लिए रखा जाता है। मैं आपको समझाऊंगा नेट क्या होता है। ये एक ऐसी फैसिलिटीज होती है जो एक्चुअली में गूगल के असली सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं बताया जाता है। ओके, ऐसा क्यों होता है कि वेबसाइट की सेफ्टी के लिए चीज़ बनाई जाती है नेट। ओके, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। तो ये जो है ये जो है ओरिजिनल फॉर्म का जो उसका आईपी एड्रेस होगा वो मुझे नहीं मिलेगा। ओके, क्यों नहीं मिलेगा बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए कि अभी जो है ये आईपी एड्रेस है, मेरा डेटा उस वक्त बहुत हज़ारों राउटर से घूमता हुआ अमेरिका के राउटर्स के अंदर आया। राउटर के अंदर आने के बाद यहाँ पर उसके मेन राउटर के अंदर अगर नेट के अंदर जैसे जाता हूँ, तो वो जो है असली इसकी वेबसाइट के अंदर डेटा जा रहा है, लेकिन इसके अंदर ये वाला आईपी एड्रेस है। ओके, अब ये जो है मेरा आईपी एड्रेस है, इसके पास गया मेरा आईपी एड्रेस। अब वो जो है मैंने लिखा कि www.google.com, मुझे गूगल का पेज दीजिए, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। ओके, रिक्वेस्ट मैंने भेजी है। अब गूगल का सर्वर चेक करेगा, फिर उसके अंदर ओके होगा,
फिर वो उसका रिप्लाई मुझे भेजेगा। अब यहाँ पर वो जो है वो अपना रियल आईपी एड्रेस तो भेज रहा है 192.168.110 और पोर्ट नंबर कौन सा है 80 है। ओके, अब वो जो है अपना आईडी भेज रहा है और डेस्टिनेशन कौन सा है ये है। ओके, डेस्टिनेशन का मतलब कि इसको अब मुझे यहाँ तक पहुँचाना है। तो वो जैसे ही अपने नज़दीक के राउटर पर पहुँचाएगा तो उसके अंदर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर क्या करेगा, अब इसकी जगह पर ये वाला आईपी एड्रेस डाल देता है जो भी आपने सेटअप किया है वो। तो 80 की जगह 8080 लिखा हुआ आता है। क्यों 8080 लिखा हुआ आता है? क्योंकि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर को बनाया गया है कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए। ओके, कन्फ्यूज़न बनाने के लिए कनेक्शन भी होगा, आपको रिप्लाई भी मिलेगा, लेकिन आपको रियल एक्चुअली में आईपी एड्रेस सर्वर का नहीं बताया जाता है। वो सिर्फ गूगल के वेब सर्वर इंजीनियर, गूगल के सर्वर मेंटेनर और गूगल के मेन जो एडी डिपार्टमेंट होते हैं, इंजीनियर डिपार्टमेंट होते हैं, उसी को ही ये चीज़ें मिली हुई होती है। तो ये जो है जैसा हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में, ये जो है आपको ऐसा दिखा देगा कि ये जो है आईपी एड्रेस है। ओके, और ये जो है मैंने मुझे वेबसाइट की तो ये पेज मेरा गूगल ओपन हो जाएगा। तो ये जो है मेरा आईपी एड्रेस का प्रोग्राम इस तरह से काम करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की और ग्राउंड सिस्टम ऐसा समझते हैं। तो ये जो है इंटरकनेक्शन जो होता है वो बनता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी से। तो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसको हम कहते हैं आईएसपी। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सभी जो है उनकी नेटवर्क जो है इंडिया से जो है जितने भी अलग अलग जगह पर होते हैं, इंडिया के जितने भी मैप हैं वहाँ पर टावर हो या फिर अंडरग्राउंड केबल हो, ज़मीन से केबल लिया हो या वायर हो या वायरलेस हो, तो वो जो है सीधा उस जगह पर जाएगा जहाँ पर इंटरनेशनल कनेक्शन वहाँ पर रखा हो। हमारे भी 4 जगह है, एक महाराष्ट्र में, एक चेन्नई में है, एक गुजरात में है और एक हमारे यूँ कहे कि साउथ एरिया साइड में है। ओके, ये 4 जगह पर जो है इंटरनेशनल लेवल कनेक्शन होते हैं। तो वहाँ पर से कनेक्शन पे आगे निकलता है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है जुड़ी हुई होती है। ओके, तो ये जो है उन्हीं के अंदर राउटर्स बहुत सारे होते हैं, कनेक्शन होते हैं, बहुत सारी सिस्टम्स होती है, तो वो जो है डेटा आगे भेजने का काम करते हैं। अब वो वायर से कनेक्ट हो या ऑप्टिकल फाइबर से हो या फिर वायरलेस से कनेक्ट हो, चाहे फिर आपका यूँ कहें कि वायरलेस टावर से कनेक्ट किया हो, तो ये जो मेथड होती है वो अरेंज होती है वेरीफाइड नेटवर्क टोपोलॉजीज के थ्रू। ओके, उनकी भी खुद की अपनी एक आईपी एड्रेस की टोपोलॉजी होती है, उनकी खुद की अपनी आईपी एड्रेस की नेटवर्किंग सिस्टम होती है। मैंने जैसे कहा था कि छोटी से छोटी चीज़ भी आपको इंटरनेट से कनेक्ट करनी है तो आपको आईपी एड्रेस डालना ही होगा। ओके, इवन मोबाइल भी ऑन करना है तो भी आईपी एड्रेस डालना है। यहाँ पर बीएसएनएल का है कनेक्शन या फिर जियो का कनेक्शन है तो उसको उनको भी आईपी एड्रेस यूज करना पड़ता है। ओके, आईपी एड्रेस सभी के ऊपर होता है, तभी इंटरनेट चलेगा, तभी सिस्टम चलेगा। ओके, तो वेब सर्वर ये चीज़ होगी। अब आईपी एड्रेस क्यों बनाया गया है इस तरह से? देखिए, जब इंजीनियर ने जब स्टार्ट किया था सिस्टम के अंदर तब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल नहीं बना था। ओके, तो आईपी वर्जन 1 जो था उसके अंदर ARPANET सिस्टम को बनाया गया था। उसके अंदर बहुत सारे जो एक खामियां होती थी, क्योंकि जब कनेक्शन बनता था तो कनेक्शन की एक ये कहे कि रिप्लाई आना पॉसिबल नहीं था। कभी कभी रिप्लाई आता था, कभी कभी डेटा जो है वो ऊपर नीचे हो जाते थे। ऊपर नीचे का मतलब कि अगर मैंने ये जो चीज़ लिखी वो दूसरे कंप्यूटर में कुछ अलग दिखाई देती थी। कम्युनिकेशन का जो प्रोटोकॉल है ये मैंने जो सिंटेक्स लिखा है, ये शब्द जो लिखा हुआ है वो कभी लास्ट में चला जाता था। तो इस तरह से तो इंजीनियर को ये दिक्कतें आने शुरू हो गई। डेटा तो ट्रांसफर होता था लेकिन वो जो एक सेंटेंस का जो एक सीक्वेंस होता है वो जो चेंज होता था। उस टाइम के अंदर डोस सिस्टम थी। डोस का मतलब ही कमांड सिस्टम यूज होती थी। तो जब यहाँ पर इंजीनियर ने ये प्रोग्राम देखी 1968 के अंदर, तो 1969 के अंदर उनकी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत काफ़ी टेस्टिंग हुई। लेकिन 1970 के अंदर आईपी के अंदर टीसीपी प्रोटोकॉल एंटर किया गया।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंटर किया गया। टीसीपी ने ये जो है सारी प्रॉब्लम आईपी एड्रेस के साथ बाइंड करके सारी जो है सॉल्व कर दी, क्योंकि टीसीपी का जो काम होता है एसी सिंटैक्स के अंदर कनेक्शन को परफेक्ट रखना है और डेटा भी परफेक्ट तरीके से जाए और सामने वाले के अंदर डेटा भी परफेक्ट तरीके से वैसा ही हूबहू मिले जिस तरह से ओरिजिनल फॉर्म में है। अभी मेरे कंप्यूटर में ये जो डेटा है वो सेम आपकी वीडियो के अंदर देखा देता है। कैसे देखा देता है? आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई भी कंप्यूटर का वेब पेज बनाया है या फिर वेबसाइट बनाया, दूसरे कंप्यूटर के अंदर कुछ अलग हो गया तो आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कभी कभी जो है फर्क अच्छा नहीं आता। मतलब कि कहने का मतलब ये कि जितने भी हमारी जो डेटा है वो परफेक्ट अच्छा मिले, तो ये टीसीपी आईपी प्रोग्राम के कारण तो ओएसआई के अंदर ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो वेरीफाई कौन करता है हमारा नेटवर्क आईपी एड्रेस और उसका टीसीपी आईपी, इन दोनों का ही काम होता है। तो नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्क वेरीफाई करने का काम हमारा आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर का काम होता है। डेटा को कंप्लीटली सामने वाले के अंदर पहुंचा या नहीं पहुंचा वो टीसीपी वेरीफाई करता है और परफेक्ट तरीके से सिंटैक्स पहुंचना जरूरी होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है कुछ ऐसे आपके सामने में फाइल रखी हुई है जिसको कम्युनिकेशन की प्रोग्रामिंग फाइल होती है। हर कंप्यूटर के अंदर ये जो है फाइल्स होती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है। ये फाइल जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो देख सकते हो ये टीसीपी प्रोटोकॉल पर चल रही है, कुछ यूडीपी पर प्रोसेस चल रही है, कुछ टीसीपी पर चल रही है। ओके, हर टीसीपी प्रोटोकॉल्स की अपने खुद की एक प्रोसेस आईडी होती है। प्रोसेस आईडी मतलब कि हर प्रोग्राम जो होता है वो उसके अंदर लिखा हुआ कोड जो होता है वो काम करता है, तभी आपका जो है इंटरनेट चलता है। इंटरनेट के साथ बहुत सारी सर्विसेज चलती है, तब जाके जो है आप फोटो अपलोड कर पाते हो, किसी के मैसेज देख पाते हो, किसी के साथ बातचीत कर पाते हो, वीडियो ऑनलाइन देख सकते हो। ये सब कुछ कैसे होता है? इसी के कारण होता है, क्योंकि ये जो है प्रोसेस दिखाई नहीं देती आपको। इसके लिए खास तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रोसेस आईडी है। अब यहाँ पर जो है एक पोर्ट होता है, पोर्ट नंबर होता है, तो ये पोर्ट नंबर होते हैं, देख सकते हो। ओके, ये चीज़ बहुत कुछ देखना होता है। उसके अलावा उस पोर्ट के अंदर, उस सिस्टम्स के अंदर जब हम कनेक्शन करते तो यहाँ पर आईपी एड्रेस आते, देख सकते हो, क्योंकि ये आईपी एड्रेस है, ध्यान से देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो साथ में मिलकर चलती है, मतलब कि उनकी प्रोग्राम जो होते हैं वो चलते हैं, तब जाके कंप्यूटर नेटवर्क जो है आप यूज़ करते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल को। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। ओके, कम्युनिकेशन के लिए। अगर मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो एक्चुअली में वो facebook.com लिखता हूँ तो एक्चुअली में जो है आईपी एड्रेस से ही वेबसाइट ओपन होती है। आईपी एड्रेस से वेबसाइट कैसे ओपन होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो हर वेबसाइट की अपनी आईपी एड्रेस होती है, क्योंकि आईपी एड्रेस हम जो है याद नहीं रख सकते हैं कौन सा आईपी। इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट है, तो हजारों वेबसाइट की आप आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। तो आईपी एड्रेस की जगह पर हम नाम ज़्यादा याद रख सकते हैं। नाम को अच्छी तरह से हम जो है याद रखने के साथ साथ उसको इजी तरीके से हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो अगर ये कैसे होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कमांड प्रोग्राम रखता हूँ यहाँ पर। ओके, तो इंटरनेट जो होता है वो इम्पोर्टेंट हमारे सिस्टम्स के लिए, यूँ कहें कि हमारे कंप्यूटर के लिए चीज़ होती है। ओके, तो अभी मैं पहले अपने सिस्टम्स के अंदर जो है मैं इंटरनेट ओपन कर लेता हूँ। ओके, इंटरनेट आ चुका है। यहाँ पर जो है मुझे वेबसाइट की आईपी एड्रेस ओपन करनी है। अभी ध्यान से देखिए कि मुझे गूगल ओपन करना है। ओके, तो मैं सीधा यहाँ पर जाऊँगा और लिखूँगा www.google.com। ये मैंने नाम से लिखा है। ओके, एंटर मैंने किया, गूगल ओपन हो गया। ओके, गूगल ओपन हो गया तो यहाँ पर आप ध्यान से गूगल की सारी सर्विसेज वगैरह यहाँ पर है। ओके, लेकिन अब
ये आईपी एड्रेस से ही चलती है एक्चुअली में। कंप्यूटर कभी भी हमारा जो है या फिर वेब सर्वर या वेब ब्राउज़र जो होता है ये कभी भी हमारे नाम से नहीं चलता है। इसको नाम से नंबर में बदलता है एक ही सिस्टम जिसको कहते हैं DNS। इसको इसी के लिए ही बनाया गया है। DNS को क्यों बनाया गया है तो यहाँ पर देखिए कि ये HTTPS जो है वो हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका कनेक्शन सिक्योर करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। अब यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये डोमेन का नेम है, ये डोमेन नेम है। अब यहाँ पर ये जो है मुझे इस गूगल को जो है मुझे सीधा नंबर से ओपन करना है। तो अभी जो है मैं अभी अपने गूगल पर नहीं हूँ। ओके, गूगल के लिए जो सीधा मुझे यहाँ पर जैसे थे कि गूगल के वेब पेज पर आना पड़ेगा। तो मुझे यही वेब पेज में जो आपको दिखाता हूँ अगर सीधा मैं एक नंबर से, तो नंबर से कैसे आप ओपन कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने कहा NS लुकअप ये कमांड होता है। NS लुकअप जो होता है वो ऐसा कमांड होता है जिसके अंदर आपको सामने वाली कंपनी का IP एड्रेस जो है वो पता कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया कि कंपनी जो है अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए एक सर्विस अभी मैंने को बताई थी नेट। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं नेट, ये कभी भी ओरिजिनल हमारी IP एड्रेस जो है वो नहीं बताती है गूगल की, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो ध्यान से देखिए कि मेरे सामने जो है ये IP एड्रेस आ चुका है, देख सकते हो। अब इस IP एड्रेस के अंदर 2 IP एड्रेस है, इसको कहते हैं IP वर्जन 6। ये IP वर्जन 6 क्या है अभी इतना समझो कि इस तरह से था, और ये IP वर्जन 4। अब इस IP एड्रेस को मैं लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये एक्चुअली में रियल गूगल की IP एड्रेस नहीं है, लेकिन ये जो है IP एड्रेस हमारे नेटवर्क गूगल एड्रेस ट्रांसलेटर की तरफ से मिला हुआ IP एड्रेस है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ ध्यान से देखिए, अब मैं जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मुझे वो वेब पेज पर ले जाएगा, देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। फिर से देख सकते हो यहाँ पर मैं गूगल की वेब सर्वर पर नहीं, जैसे मैं ये IP एड्रेस डालता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये वेबसाइट ओपन हो रही है। तो इसी को ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि हर जो है IP एड्रेस इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ IP कॉन्फ़िग लिखता हूँ, और IP कॉन्फ़िग के अंदर मेरा DNS भी होता है। ओके, देख सकते हो ये IP कॉन्फ़िग लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो डिफ़ॉल्ट गेटवे मुझे बता रहा है ये है मेरा। ओके, ये मेरा कनेक्शन है और ये मेरा IP एड्रेस, मेरा कंप्यूटर का IP ये जो है मुझे बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि IP एड्रेस के बिना आपका डेटा जो है वो नहीं यूज़ कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। और जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी टेक्नोलॉजी अब IP वर्जन 4 को छोड़कर अब IP वर्जन 6 की ओर जा रही है। ओके, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों जा रही है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इतना समझो कि अभी IP वर्जन के बिना आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर दूसरी कोई वेबसाइट ऐसी है जैसे कि हम लिखते हैं कोई और वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पर, तो NS लुकअप वही कमांड हमारा NS लुकअप। ओके, NS लुकअप लिखा, हम लिखते हैं www.amazon.com। amazon.com में लिख रहा हूँ और अमेज़न के अंदर ध्यान से देखिए कि मुझे IP एड्रेस मिल रहा है। IP वर्जन 6 लेकर भी बता सकता हूँ, IP वर्जन 4 लेकर भी बता सकता हूँ। IP वर्जन 4 ही हम समझेंगे अभी, क्योंकि IP वर्जन 6 जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये IP हमने लिया और कंट्रोल में C प्रेस करके सीधा मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सर्च बार में और कंट्रोल V कर रहा हूँ, और जैसे मैं एंटर मारूंगा अमेज़न का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो चीज़ की बताई गई है कि रिक्वेस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाई, क्योंकि ये जो है सिक्योरिटी है अमेज़न कंपनी की। ओके, और ये जो है
एक क्लाउड प्रॉन के थ्रू यहाँ पर जो है सेफ्टी दी गई है, क्योंकि लोग जो है इसी मेथड का यूज़ करते हुए जो है आईपी चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो सेफ्टी होती है। एक और नई वेबसाइट को हम देखते हैं, अमेज़न की जगह हम लिखते हैं मिंत्रा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ मुझे बता रहा है यहाँ पर। ओके, ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ इसके सर्वर के अंदर सिक्योरिटी नहीं दी गई है, देख सकते हो। लेकिन ये वेब पेज ही नहीं ओपन हो रहा है, वेब पेज नॉट वर्किंग। एक और नया यहाँ पर आपके सामने मिंत्रा की जगह पर हम कुछ और नया लिखते हैं कि विकिपीडिया की कुछ हम लिखते हैं कुछ और यहाँ पर, जैसे कि हमारी कंपनीज होती है, जैसे कि जियो, जैसे जियो.com लिखते हैं यहाँ पर। जियो की वेबसाइट के अंदर हम जाते हैं तो जियो की कुछ हमारी वेबसाइट के अंदर दे सकते हो कि हमारे इस सिस्टम के अंदर हमें बता रहा है यहाँ पर। और ये जो चीज़ है आप ध्यान से दे सकते हो कि एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये भी जो है पेज ओपन हो चुका है जियो की वेबसाइट के अंदर। ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि आप जियो को आप ओपन कर रहे हो, वो भी आईपी एड्रेस है। ओके, तो ये है आईपी एड्रेस का कमाल। ओके, तो अभी हम आईपी एड्रेस समझ रहे हैं। तो जितने भी हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस है या फिर आईपी एड्रेस की कम्युनिकेशन सिस्टम है, मेन इम्पोर्टेंट हमारा काम यही होता है कि हम जो है अपना नंबर याद नहीं रख सकते। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन होता है, हमारे आईपी एड्रेस भी नए नए जो है वो डीएनएस जो है अलग अलग रिक्वेस्ट भेजती जाती है हमारे नेटवर्किंग के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है हमारे डेटास होते हैं। ओके, तो टीसीपी प्रोटोकॉल जिसको इंटरनेट आईपी प्रोटोकॉल बोलते हैं, ये नेटवर्क लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। नेटवर्क के बिना ये जो है नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस आता है। ओके, टीसीपी में नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मतलब कि टीसीपी में आता है लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में आता नहीं है इसका, ये सिर्फ नेटवर्क लेयर के अंदर आता है, काम करता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं ये किसके लिए, डेटाग्राम अक्रॉस नेटवर्क बाउंड्रीज के लिए। अलग अलग नेटवर्क में आपका डेटा जाता है, तो उस डेटा का परफेक्ट आपका जो है एक युग है कि आपका पहचान के लिए चीज़ होनी ज़रूरी है, वरना जो है आपका सिस्टम जो है वो यूज़ नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो जैसे कि आपका डेटा एयरटेल में है तो एयरटेल से निकल कर सीधा जाएगा जियो में, जियो से भी आगे हो जाएगा। तो अलग अलग डेटा में जाते हैं, तब जाके हमारा वेब पेज ओपन होता है गूगल का। ओके, तो ये जो है उसको कहते हैं राउटिंग फंक्शन बोलते हैं उसको। और वो कौन करता है, हमारे नेटवर्क के अंदर रखे गए राउटर डिवाइसेस करते हैं, जो आगे हमारे डेटा को भेजते जाते हैं जैसे जैसे आगे जाना होता है। तो राउटिंग फंक्शन जो है वो इनेबल होते हैं इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए, और एसेंशियल और एस्टैब्लिश करता है हमारा इंटरनेट के लिए। तो कंप्यूटर के अंदर में विंडोज़ एक्सपी के अंदर अगर आप ध्यान से देखने जाओगे तो ये जो है आईपी एड्रेस जो है फिल करना होता है। ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। इतना समझो कि यही हमारा आईपी एड्रेस की जगह होती है इसको सेट करने की, क्योंकि यही जगह होती है। ओके, ये समझना जरूरी है। तो आईपी एड्रेस हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल सेटिंग्स के अंदर जो होता है वो दो तरह के होते हैं। अगर डीएचसीपी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस आ जाएगा, लेकिन नहीं है और आपको मैन्युअली करना है, खुद से करना है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन करना होता है और फिर आईपी एड्रेस एंटर करना होता है। तो ये डॉट इतना समझो कि ये जो है कुछ नेटवर्क और होस्ट बीट को अलग अलग रखते हैं। वो नेटवर्क होस्ट बीट क्या होती है अभी मत समझो, लेकिन इतना भी समझो कि जो भी हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस होता है कुछ इस तरह से नंबर फॉर्म में होता है। ओके,
तो आईपी एड्रेस जो होता है वो दो मेन फंक्शन करता है। कितने दो फंक्शन, नेटवर्क की इंटरफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन एड्रेसिंग के लिए मैंने समझा था कि जहाँ से आपका डेटा निकलता है वो सामने वाले डिवाइस को पता होना चाहिए कि आपका डेटा ये है, ओके, वरना आपका डेटा जो है डैमेज हो जाएगा या फिर खो जाता है। जिस तरह से मैंने आपको कहा था अभी पोस्टमैन के अंदर, तो जो आइडेंटिफिकेशन होती है, एक पहचान होती है आपकी प्रोटोकॉल के थ्रू, इंटरनेट प्रोटोकॉल के काम, इस वजह से जो हम प्रोटोकॉल डालते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो है फिल किया हुआ परफेक्ट है यहाँ पर, ओके। सबनेट मास्क है यहाँ पर, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, कौन से क्लास होते हैं, किस तरह के होते हैं वो भी समझाऊंगा। ये गेटवे क्यों दिया गया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डीएनएस सर्वर वगैरह भी समझाऊंगा। लेकिन अभी समझो कि इन 5 में से 4 चीज़ों की कंपल्सरी में ज़रूरत होती है। इनमें से 1, 2, 3 और 4, भले ही अल्टरनेट डीएनएस आपके पास ना हो, लेकिन ये 4 चीज़ें कंपल्सरी होनी जरूरी है। 5वीं चीज़ जो होती है वो आपको दिखाई नहीं देती, जिसको कहते हैं मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, ओके, उसको भी बताऊंगा अभी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारे आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस होता क्या है, किस तरह से इसकी एड्रेस सिस्टम बनाई गई होती है, इसके बारे में हम जानेंगे, ओके। कि आईपी एड्रेस को इस तरह से प्रोग्रामिंग क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था, इसके अंदर कौन कौन सी अलग अलग भी चीज़ें हैं अभी मैंने आपको समझा था, और सभी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में समझा था। तो हमारा 6 नंबर का जो है ये टॉपिक जो है नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर शुरू होगा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, स्टार्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज से देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर, ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर, ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा, ओके। एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें, ओके। तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है, ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी, ओके। और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है, क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको
पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।